हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू INSC। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन विच इज सेकेंड पार्ट ऑफ लेसन 4 दैट इज किंगडम एनिमलिया। एनिमल किंगडम हमने देखा था, इससे पहले वाली वीडियो में हमने एनिमल किंगडम के सारे टर्म्स, जितने भी टर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड वो सारे पढ़े थे और बेसिक क्लासिफिकेशन देखा था कि व्हाट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन कॉर्डेट्स का क्लासिफिकेशन और उसमें सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज पोरीफेरा। पोरीफेरा दे आर आल्सो नोन एज पोर बेयरर्स और स्पॉन्जेस। इनको पोर बेयरर्स या स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑन देयर बॉडी दे कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पोर्स। इनकी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके कारण इन्हें पोर बेयरर्स या स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। तो जितने भी स्पॉन्जेस होते हैं दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ पोरीफेरा। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पोरीफेरा। फर्स्ट, दे आर मल्टी सेलुलर। जितने भी हैं वो मल्टी सेलुलर है। इससे पहले हमने यूनिसेलुलर का क्लासिफिकेशन भी देखा है। एंड दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी स्ट्रक्चर है, दैट इज सेलुलर लेवल, नॉट मच डेवलप्ड एंड इट इज डिप्लोप्लास्टिक इन नेचर। स्टूडेंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू टेल ऑल द टर्म्स अगेन बिकॉज यदि आपको ये टर्म समझनी है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देखें एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कि तभी आपको समझ आएगा कि क्या होते हैं डिप्लोप्लास्टिक या एसिमेट्रिकल, सिमेट्री क्या है या एसिलोमेट क्या है। ये सारी टर्म समझने के लिए आप इससे पहले वाला वीडियो देखें। सो दे ऑल आर मल्टीसेलुलर, cellular level of organization they have, and they are diploplastic means they have only 2 germ layers. Secondly, they all are marine. जितने भी मैरीन या फ्रेश वाटर भी होते हैं, कुछ मरीन और एनिमल्स हैं इनमें से और कुछ फ्रेश वाटर में, साफ पानी में, मीठे पानी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, दे ऑकर सिंगल और इन कॉलोनीज। सिंगल भी हो सकते हैं और कॉलोनीज में, बंचेस में होते हैं। और उसके साथ साथ ये खुद से मूव नहीं कर सकते, इनमें मूवमेंट के लिए कोई ऑर्गन प्रेजेंट नहीं है। दे आर फाउंड अटैच टू द रॉक्स और किसी भी ऐसे इन चीज़ों से, साइड से, कॉर्नर से सी में अटैच रहते हैं, किसी भी सपोर्ट से हमेशा अटैच रहते हैं। नेक्स्ट, दे आर एसिमेट्रिकल। इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है दैट इज एसिमेट्रिकल। नेक्स्ट, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम प्रेजेंट। इनकी बॉडी में ऑस्टिया प्रेजेंट होता है जो वाटर करंट को पास करने के लिए हेल्प करता है, जो कि बाद में ऑस्कुलम में कहलाता है। नेक्स्ट, दे लैक एलिमेंट्री कैनाल। इसमें एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट नहीं होता है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, बट दे कंसिस्ट ऑफ स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील इनमें प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है इनमें। एंड दे आर हर्माफ्रोडाइट मींस बोथ दे मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में रहते हैं एंड दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली आइदर बाय बडिंग और बाय फ्रेगमेंटेशन। सो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पोरीफेरा फाइलम एंड वी आर गोइंग टू सी सम एग्जांपल्स आल्सो। 2-3 एग्जाम्पल आप हर क्लास के, हर कैटेगरी के ध्यान में रखें। लाइक यू स्पॉन्जिया कि मैंने बताया जितने भी स्पॉन्जेस हैं वो सब पोरीफेरा कैटेगरी में आते हैं, तो उसका एग्जाम्पल है यू स्पॉन्जिया, स्पॉन्जिला और साइकल। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी सेकेंड कैटेगरी। So next is Coelenterata. They are also known as Cnidarians. Cnidaria या Coelentrates दोनों भी कहा जाता है। Coelenterate जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम होलो इंटेस्टाइन, कि इनकी जो इंटेस्टाइन है एंटेरॉन, एंटेरॉन जो वर्ड है इट इज रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, तो इनकी जो इंटेस्टाइन है वो हॉलो होती है, therefore they are known as Coelentrates. So students, remember that there are so many similarities but
some differences are also there among porifers and coelentrates. coelentrates और porifers में आपको कंपैरिजन भी पूछा जा सकता है। तो जो मेन क्लोज रिलेशनशिप जो भी फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो इसीलिए उनकी सीक्वेंस में पढ़ना बहुत ज़रूरी है और हर एक पॉइंट को आप कंपेयर कर सकते हैं। सो दे आर मरीन, कि जैसे हमने वो वाले देखे थे पोरिफर्स देखे थे, दे आर ऑल्सो मरीन, दे आर ऑल्सो मल्टीसेलुलर, बट दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट जो coelentrates हैं वो उनसे थोड़े से ज़्यादा डेवलप हो गए हैं और दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज ऑफ टिश्यू लेवल। सेकेंडली दे आर ऑल्सो डिप्लोप्लास्टिक, जैसे कि पोरिफर्स डिप्लोप्लास्टिक होते थे, इन द सेम मैनर coelentrates आर ऑल्सो डिप्लोप्लास्टिक इन नेचर एंड दे आर ऑल्सो एसिलोमेट। सीलम इनमें एब्सेंट होता है। बट हमने देखा था कि जो पोरिफर्स हैं दे कैनॉट मूव, उनमें लोकोमोशन के लिए कोई भी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता था। बट इन coelentrates में टेंटिकल्स डेवलप हो गए हैं। दे कंसिस्ट ऑफ टेंटिकल्स विच कंसिस्ट ऑफ नेमेटोसिस्ट। इनमें नेमेटोसिस्ट प्रेजेंट होता है टेंटिकल्स में, जो कि इनको फूड कैच करने के लिए हेल्प करता है। प्लस दे हेल्प इन देयर डिफेंस मैकेनिज्म, इनको किसी भी प्रीडेटर से, किसी भी खतरे से, डेंजर सिचुएशन से भागने के लिए हेल्प करता है या अपने शिकार को कैच करने के लिए टेंटिकल्स का मूव करते हैं। ऑल्सो इट हेल्प्स देम इन लोकोमोशन, टेंटिकल्स के थ्रू ये मूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट नर्वस न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट, इनमें सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज न्यूरॉन्स, जो इनको सेंस करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट एग्जिबिट टू बेसिक फॉर्म्स, ये स्पेशल फीचर है coelentrates का कि जो भी coelentrates हैं दो बेसिक फॉर्म में पाए जाते हैं, दैट इज पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप और मेड्यूसा दो इनके मेन बेसिक फॉर्म्स हैं। पॉलिप जो होते हैं वो फिक्स होते हैं एंड देयर बॉडी इज सिलेंड्रिकल बॉडी शेप के होते हैं, जबकि मेड्यूसा जो है दे आर फ्री स्विमिंग, मूव कर सकते हैं एंड देयर बॉडी इज सॉकर शेप की बॉडी होती है इनकी। तो ये दो बेसिक दो फॉर्म्स में जो coelentrates हैं वो पाए जाते हैं और आगे चल के कुछ पॉलिप्स जो हैं वो मेड्यूसा में कन्वर्ट हो जाते हैं, मेड्यूसा को जनरेट करते हैं, फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट दे आर ऑल्सो हर्मोफ्रोडाइट, कि इनमें भी मेल और फीमेल एक ही ऑर्गेनिज्म में होता है एंड रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल इन देम, इनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइदर बाय बडिंग। तो दिस इज ऑल अबाउट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ coelentrates। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड कि क्या डिफरेंस या क्या सिमिलैरिटीज होती हैं पोरिफर्स और coelentrates में, और इनके एग्जाम्पल भी देखें। एग्जाम्पल इज हाइड्रा एंड फाइसेलिया, कि स्टूडेंट्स आपको जो स्पॉटिंग दी जाएगी इसमें लैब में एक्सपेरिमेंट में, तो कोई भी एक स्पेसिमेन आपको रख दिया जाएगा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई देम। आपको उसका किंगडम फाइलम सब लिखना है, समझना है, तो उसके लिए प्रॉपर्टीज पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है। अंडरस्टूड? टेक अ स्क्रीनशॉट, note it down and don't forget to like, share and subscribe this channel. We will meet soon with a new video of other two animals comparison. Bye bye.